आपने कभी देखा है किसी छोटे बच्चे को जब वो चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है। बार बार गिरता है लेकिन कभी वो गिरने पे रोता नहीं है। वो फिर से उठ खड़ा होता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है। जब वो अपने चलने की जर्नी को सीख रहा होता है उस टाइम वो बहुत बार गिरता है, लेकिन कभी उसे गिल्ट फील नहीं होता, कभी उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। वो हंसता है, वो दोबारा खड़ा होता है। तो आप अपने रिलेटिव में अपने आसपास देखना, छोटे बच्चे होते हैं वो बार बार गिरते हैं लेकिन बार बार फिर वो खड़े होते हैं। तो हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है कि अगर हमारे किसी टेस्ट में कम नंबर आ गए, कोई सैम्पल पेपर सही से नहीं बना, कोई मॉक सही से नहीं बना, किसी स्कूल के पेपर में प्री बोर्ड में कम नंबर आ गए, तो हम क्यों टूट जाते हैं। तो मैं अभी जो 26 तारीख को एक अनाउंसमेंट होने वाली उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और 1 फरवरी से यानी कि 1 से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि पूरा का पूरा 10 दिन के अंदर कंप्लीट बोर्ड एग्जामिनेशन का अच्छे से रिवीजन करा दे, अकाउंटेंसी का, ताकि एक भी कॉमर्स के बच्चों को ना प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली इन अकाउंट्स। मैं चाहता हूँ तुम्हारा पहला पेपर बेहतर जाए, बाकी सारे पेपर अपने आप अच्छे जाएंगे। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं देख रहा था बच्चे को, बच्चा गिर रहा है, उठ रहा है, बार बार गिर जा रहा है, उठ जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से भी, आप ना लाइफ में इस बात से सीखो। दुनिया बैठी है तुम्हें गिराने के लिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं बेटा। आपके रिजल्ट का वेट सिर्फ आपको नहीं है, मेरे को नहीं, आपके पेरेंट्स को नहीं है। बहुत सारे और लोग वेट कर रहे हैं जो आपकी सिचुएशन का, आपके पेरेंट्स की मेहनत का, उनके मेहनत की कमाई का, आपके करियर का मजाक बनाने बैठे हैं। तो रिजल्ट लाके ना उनको शॉक कर दो, उनको सरप्राइज कर दो कि भाई ये बंदा कैसे ला सकता है रिजल्ट, ये तो स्कूल में पढ़ता नहीं था। स्कूल के टीचर जो गारंटी लेते हैं ना कि भाई ये पास नहीं होगा, आप उनको दिखा दो कि कोई ताकत नहीं दुनिया की जो मुझे फेल कर दे, अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं हार्डवर्क करूंगा तो। क्या हुआ अगर हम कमजोर है तो? क्या सारे चैप्टर टफ है? क्या हुआ अगर हम सुबह नहीं उठ सकते? क्या लेट नाइट स्टडी नहीं कर सकते? देखो, आप ना प्रॉब्लम्स को जितना देखोगे ना वो आपको बिगर लगेगा। आप सॉल्यूशन पे फोकस करो, कमी कहाँ है खुद को फाइंड आउट करो। आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज टाइम पे बताऊं क्या है? वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका खुद पे भरोसा। मैं ये नहीं कह रहा कि बोर्ड एग्जाम क्रैक करते ही कोई लाखों करोड़ों की नौकरी लग जाएगी आपकी, लेकिन यकीन मानना ड्रीम कॉलेज जाने का यही एक रास्ता है। जो एसआरसीसी से पढ़ के निकलेगा, हिंदू हंसराज से पढ़ के निकलेगा ना, डेफिनेटली उसके लिए रास्ते ज्यादा खुलेंगे रेदर देन जो ओपन से करेगा या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेगा। तो ये बिल्कुल हार्श रियलिटी है ना। लोग डेस्टिनेशन को देखते हैं कि आपका रिजल्ट कितना है, आपकी जर्नी, आपने कितनी देर सुबह उठे, कितनी रात काली करी, कितने ट्यूशन भागे, कोई नहीं देखेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन का जो ये टाइम है ना, ये खुद को प्रूव करने का है, मेहनत करके आउटपुट निकालने का है। इस टाइम मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल लेट लेट नाइट तक काम करता रहता हूँ। सोता इसलिए हूँ कि हाँ भाई चलो अब सोना है, क्योंकि नहीं सोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और फिर दिन भर प्रोडक्टिविटी नहीं बनी रहेगी। तो आप भी इसी तरीके से मेहनत करो, छोटे छोटे चीजों को लर्न करना चालू करो, बड़े बड़े चैप्टर्स को छोटे छोटे पार्ट में बांटो, बस जम के मेहनत करो, अपना बेस्ट दो, रिजल्ट चाहे कोई भी हो। यार सच बताऊं ना, ये हार्श रियलिटी है ना, तभी तक दुनिया, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारा सर्कल, तुम्हारे रिश्तेदार, जो भी लोग हैं ना, वो तभी तक तुम्हारा साथ देंगे जब तक उनको तुमसे काम निकल रहा है। जैसी काम निकलेगा ना क्लास, वो लात मार देंगे तुम्हारे पीछे। ये ध्यान रखना, लाइफ में अगर तुम आगे नहीं बने, आपका जो पक्का दोस्त है जहां भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ एक मेरा सवाल उससे पूछना कि अगर भगवान ना करे अगर तुम फेल हो गए तो क्या वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा? क्या वो घर पे मिठाइयां नहीं बांटेगा? या वो खुश नहीं होगा, सेलिब्रेट नहीं करेगा? तुम्हारे सामने भले ही सैड फेस लेके बैठा रहे, लेकिन ही विल एंजॉय हिज लाइफ, ही विल कंटिन्यू स्टडीज। समझ रहे हो बात को? तो ये हार्श रियलिटी है। वो कहते हैं ना, जब जनाजा लेके भी 4 लोग निकलते हैं ना, तो कफन दफना के या फिर वहां पे जला के ना सारे लोग वापस आ जाते हैं। कोई वो रहता नहीं है वहां पे, कोई नहीं रहता, सब वापस। ये सच्चाई है, दुनिया की यही सच्चाई है। तुम्हारा साथ तब तक देंगे जब तक तुम जिंदा हो, और तुम तब तक जिंदा हो जब तुम मन से हारे नहीं हो। तो मेहनत करो, हार्डवर्क करो, दिखा दो सबको कि हाँ तुम चाहोगे लास्ट मोमेंट में तो कर सकते हो। और ये जो गट्स है ना, ये जो मेहनत है, ये जो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन तुम्हारे अंदर आएगी ना, ये तुम्हें लाइफ टाइम काम देगी। सिर्फ एक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं, कल को यूपीएससी भी करोगे, सीए करोगे, सीएस करोगे, सीयूईटी करोगे, जहां भी जो भी करोगे ना, तुम्हारा दिल कहेगा नहीं भाई मैंने बोर्ड्स में फोड़ा था, बोर्ड्स में किया था, मैं यहां भी कर सकता हूं, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि यस आई विल पुट माय बेस्ट एफर्ट, मैं कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा, बाकी ईश्वर के हाथ में, अपना बेस्ट दूंगा, ताकि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर से आऊं तो मुझे रिग्रेट ना हो, यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। दिन रात एक कर दो, लास्ट 20 दिन बचे आपके पेपर में, दिन रात एक करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। मैं आपके साथ हूं, आपको जो भी दिक्कत परेशानी सब लिखो, मैं काम करूंगा आपके पीछे। बच्चे दिल से बोल रहा हूं, दिल से, मैं बहुत तड़प है मेरे अंदर आप सबको अच्छा स्कोर कराने की। तो कसम खाओ, कमेंट्स करो।